अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। जी हाँ, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, पहला क्लोरोप्लास्ट। जी, और ये क्लोरोप्लास्ट में अपना ही डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, और इसीलिए इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की कैपेसिटी पाई जाती है। ये सेल का सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। जी हाँ, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग की कैपेसिटी रखता है क्योंकि इसमें राइबोसोम है, अपना ही डीएनए है, इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये कंपलसरी पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी विड्थ लगभग, इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो 60 से 65 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ाई होती है, यानी विड्थ होती है। ठीक, किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ये लगभग 80 एंगस्ट्रॉम का स्पेस पाया जाता है। तो अब तक जितने भी पॉइंट थे क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, ये सभी मैं आपको कंप्लीटली बता चुकी हूँ, और इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। और सबसे मोस्ट की जो प्लास्टिड की डिस्कवरी है, जो क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी है, इसके बारे में याद कीजिएगा, साइंटिस्ट के नाम याद रखिए। और क्लोरोप्लास्ट पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, और फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, और फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, जो केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल और सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है।